आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से देश प्रेम की भावनाओं के साथ मनाया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में हुए भव्य परेड को पूरे देशवासियों ने टीवी के जरिए देखा। जैसा कि चर्चाओं में रहे बराक ओबामा यहाँ चीफ गेस्ट रहे और देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी देशभक्ति का अपना अलग रंग दिखा। 26 जनवरी 66वां गणतंत्र दिवस जोरों शोरों से मना, जहां देश प्रेम देशवासियों के दिलों में छा गया। हर साल की तरह नई दिल्ली इंडिया गेट पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। परेड, झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का लोगों ने लुत्फ उठाया। जैसा कि सभी जानते हैं, इस बार के गणतंत्र दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अलग छवि दिखाने की कोशिश की और वो सफल रहे। कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि रहे। इस बार भव्य परेड में महिला सेना भी शामिल रही और पूरे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को एक थीम दिया गया, महिला सशक्तिकरण, जहां लक्ष्य हासिल करने वाले महान व्यक्तित्वों को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिसमें पद्म सम्मान, विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस मेडल, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, जीवन रक्षा पद पुरस्कार, अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार आदि रहे। और देश के हर राज्यों में अपने अपने स्तर पर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया गया। यूपी के फर्रुखाबाद में 66वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश के चलते स्कूल के बच्चों की मेहनत पर पानी फिर गया। हम लोग माया माता स्कूल से आए और हम लोग लगातार 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे और हम लोग यहाँ पर जब आए तो पता चला कि यहाँ कैंसिल हो गया है, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है। इसकी वजह से हम लोग का पूरा जो हम लोग एक्साइटमेंट था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो बहुत परेशान है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो क्या आ सकता है, यदि बच्चे चाहेंगे तो शाम कार्यक्रम और बच्चे निराशा के साथ घर लौट गए। सिर्फ ध्वजारोहण और परेड हुई, पर पीटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। पिता की अपनी ही बेटी पर थी गंदी नजर। घिनौना और रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला ये मामला यूपी के जिला बरेली का है, जिसने इतनी बड़ी अनहोनी को अंजाम दिया। क्या है जो इतना शर्मनाक है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का, जहां रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। बरेली के थाना बारादरी में एक सौतेले बाप ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसे मौत के घाट उतार दिया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। ये मॉडल टाउन का ये लोकेलिटी है, थाना बारादरी है। उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। मृतक जो है सुखपाल है, जो अभी तक घटनास्थल को हमने देखा है, उसने अपनी बेटी को मारा और खुद सुसाइड किया, खुद अपने आप को हैंग कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये कलयुगी पिता अपनी बेटी पर गलत निगाहें गड़ाए हुए था, तभी अचानक बेटी का रिश्ता तय हो गया, जिसके बाद मृतक सुखलाल ने अपनी बेटी से दुष्कर्म करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसकी बेटी है किरण, उसकी अभी हाल फिलहाल में शादी होने वाली थी। बताया कि ये जो है नशे का आदी था। इसकी पूरी की पूरी जांच की जाएगी, पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसमें यह भी देखा जाएगा कि कहीं लड़की के साथ कोई दुराचार तो नहीं हुआ। मामला चूंकि विवेचनाधीन है, जो भी तथ्य हमारी विवेचना में आएंगे उसी के अनुरूप हमारी आगे की कार्रवाई जो है संपादित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। Freedom in mind, faith in words, pride in our hearts, memories in our souls. Let's salute the nation on Republic Day. Principal, manager, teaching, non-teaching staff and students of All Saints School, Bulandshahr, wishing you a very happy Republic Day. श्री नरेश कुमार, सीनियर हाउस ऑफिसर, सुंदरबनी, जम्मू कश्मीर की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
श्री महेश्वर ग्राम प्रधान अलीगंज विकास क्षेत्र मझगवा जिला बरेली उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गाडरवारा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अनीता रविशेखर जायसवाल, उपाध्यक्ष कमल खटीक एवं समस्त पार्षद गण की ओर से गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवनीत मल्होत्रा सत्कार ऑटोमोबाइल गाडरवारा मध्य प्रदेश की ओर से गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। रामविलास यादव, ग्राम प्रधान बुढ़ना मऊ, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लाला राम यादव, ग्राम प्रधान धनसुआ, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वास गुप्ता, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री मनोज कुमार वर्मा, श्रेया ब्रिक्स मैन्युफैक्चर्स, राघोपुर, दुलैचा, बरौसा, जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री अखिलेश मिश्रा, शहीद दिवाकर फिलिंग स्टेशन, माधवपुर, छतौना, जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। RSWA मिल रिंगर्स, जिला सीकर, राजस्थान की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के जिला संभल में कानून के रखवाले खुद ही कानून का पालन करने को तैयार नहीं, शायद इसलिए अपने ही तरीके से मामले को आड़े हाथ लेकर सुलझाने की कोशिश की और संभल कोतवाली के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। देखिए रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला संभल का, जहां कानून की डिग्री लेने के बाद कानून का चोला पहनकर हमेशा पीड़ित की मदद और कानून का सम्मान करने की शपथ लेने वाले अधिवक्ता स्वयं ही कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। ये हरकत उस वक्त देखने को मिली जब डिस्ट्रिक्ट सीनियर बार एसोसिएशन लाइब्रेरी के अधिवक्ताओं ने पुलिस के वकील से एक दरोगा और कांस्टेबल पर अभद्रता व रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में जमकर हंगामा किया। पुलिस और वकीलों का तमाशा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन दोनों में से कोई भी सही बात मानने को तैयार नहीं था। आपको बता दें कि सुभाष सिंह नाम के एक अधिवक्ता ने एक मकान का बैनामा कराया था, जिसका आरोप था कि बैनामा फर्जी तरीके से कराया गया है। हमारे साथी अधिवक्ता हैं सुभाष त्यागी, वहाँ एक मुकदमा किसी उदयवीर नाम के आदमी के खिलाफ पंजीकृत हुआ कोतवाली में। परिवार के एक सदस्य ने इस बात की कोतवाली में शिकायत की, जिसमें एक अधिवक्ता से पुलिस ने चेकिंग के लिए कागज मांगे, जिसे वो नहीं दिखा सका। इस पर एसआई ने वकील को हवालात में डाल दिया। एसआई है क्या, शायद राम रक्षपाल सिंह नाम है उनका, उन्होंने पकड़ के हाथ अधिवक्ता का और उनको जो है लॉकअप उसमें हवालात में बंद कर दिया, हवालात में डाल दिया। जैसे ही इस बात की सूचना मिली, अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हो गया और कोतवाली संभल में जाकर हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस और अधिवक्ताओं में से कोई भी कैमरे के सामने अपनी बात कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल ड्रामे में आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वो एफआईआर जब पढ़ी तो उसमें कहीं भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो था सुभाष त्यागी का, हमारे साथी एडवोकेट का नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, संभल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल में मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी निधि थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर